स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड इवनिंग आपको एंड सारे व्यूअर्स को। पोर्टफोलियो रेड है, तो ऐसे में जो हमारे व्यूअर्स हैं डीआरएस इनसाइट्स के, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम निफ्टी देखेंगे 26,000 के अराउंड अभी चल रहा है। 25,966, 26,005 के आसपास का आज डे हाई था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए वहां से थोड़ा बहुत नीचे आया है। पोर्टफोलियो रेड इस वजह से है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहा है। आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप जो इंडेक्स है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद धीमे धीमे रिकवरी आया है, लेकिन उतना भी नहीं। तो लोगों का मैक्सिमम लोगों का जितने भी स्टॉक्स है वो बेसिकली स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका पोर्टफोलियो अभी भी रेड है, और वहां पे भी अभी भी करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ, रिकवरी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी। प्रदीप जी, अगर निफ्टी के लेवल्स देखें तो अभी बाकी के जो कारोबारी दिन बचे हैं हफ्ते के, इसमें लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पोजीशन लॉन्ग रखना बेटर होगा। और अगर अब इमीडिएटली सपोर्ट का बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 25,650 के आसपास है। 25,650 से लेके 600 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। और 26,000 आज एक रेसिस्टेंस फेस किया है, तो ऑब्वियसली 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। अब फिलहाल देखा जाए, जैसे कि बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद है, 27,500, 28,000 ऑन द वे। जिस टाइम पे मतलब वो ट्रेड वॉर अभी फाइनल भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था यस, हमने 27,500। डिस्कस किया था। और काफी मैं सरप्राइज भी हुई थी आपके वो कॉन्फिडेंस को लेकर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि एक बार अभी भी पोजीशन मेरा लॉन्ग ही है। बीच बीच में जो छोटा मोटा हेल्दी करेक्शन है वो आता रहता रहेगा। और बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी प्रेशर है। तो निफ्टी को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। बाकी 2 1 दिन 3 दिन में वॉलेटिलिटी रह सकता है। जी। ओके, तो जैसे आप कह रहे हैं 2 1 दिन में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, अगले हफ्ते क्या हम थोड़ा सा लेवल्स बढ़ते हुए देख सकते हैं? ऑब्वियसली 26,000 के ऊपर जैसे ही हमें निफ्टी आते हुए दिखेंगे, उसके बाद इमीडिएटली जो टारगेट होगा 26,450 से लेके 26,500 के आसपास। जी। ओके प्रदीप जी, प्रकाश जोशी जी हैं, इन्होंने एक मैसेज किया है, हमारे मेंबर हैं डीआरएस इनसाइट्स के। लिखते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रदीप जी, मैं उनके सारे शोज देखता हूँ। एंड ही वांट्स टू ऑल्सो, अपने सवाल के साथ आए हैं। उनके पास शेयर्स हैं श्री अधिकारी ब्रदर्स के 879 के रेट पर। तो उस पर आपसे शॉर्ट टर्म टारगेट्स और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं। काइंडली अलाउ मी सम टाइम। श्री अधिकारी, क्या नाम बताया आपने? श्री अधिकारी ब्रदर्स, वो जो आई थिंक प्रोडक्शन हाउस है, वो सीरियल्स वगैरह बताए, टेलीविजन सीरियल्स बनाते हैं। फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ मैं। श्री अधिकारी ब्रदर्स। ओके। जो सब टीवी है ना, वो इन्हीं का था। अच्छा, 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 मिल गया। ओके। सो मैं फंडामेंटली ट्रैक करता नहीं हूँ इस कंपनी को, और जी। टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी जिस तरीके से स्टॉक थोड़ा बहुत इस पे करेक्शंस आया है। सो कहीं ना कहीं मेरा मानना है यहाँ पे एक बार उनका बाइंग लेवल उन्होंने कुछ बताया मैम। 879। 879, अभी 797 के आसपास चल रहा है। तो एक हम्म। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 750 के आसपास। 750 एक स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा उनके लिए। बाकी बने रहने का सलाह होगा, लेकिन और मुझे थोड़ा आप और 5 मिनट दे दीजिए, मैं थोड़ा इसको देख के आपको बाद में फाइनल बताता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल मैं देखा नहीं। फंडामेंटल देख के मैं आपको इसका फाइनल आंसर देता हूँ, और ठीक। पर्टिकुलर स्टॉक को मैं ट्रैक भी नहीं करता। ओके, नेवर माइंड। पीसी ज्वेलर्स भी इन्होंने खरीद रखा है 13 रुपए के रेट पर। उस पे जी। भी शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे ओके। देखिए, पीसी ज्वेलर बेसिकली अभी 11 रुपीज के आसपास है। मैं बोलूंगा हैं। एक बार आप जैसे ही कुछ भी उछाल मिले एग्जिट करने का, क्योंकि इसमें अल्टीमेट कुछ होने वाला है नहीं है।
ओके। नीरज गर्ग जी हैं, आईआरएफसी पर सवाल पूछ रहे हैं। इनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो है 148 का। कह रहे हैं मुझे 15% का लॉस हो रहा है। कह रहे हैं क्या मैं सैजिलिटी या सुजलॉन पर इस वक्त एंट्री ले सकता हूं टू रिकवर माई लॉस? आपको थोड़ी सी अपनी मेंबरशिप के बारे में बता दें। हमारी 3 लेवल की मेंबरशिप है। जो सबसे बड़े लेवल की मेंबरशिप है वो है डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज डॉक्टर रवि सिंह ने हमारे डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स के साथ एक स्पेशल वेबिनार किया है और उनके साथ पूरे डिस्कशंस किए हैं, उनके पोर्टफोलियो पर पूरी उनकी राय दी है। तो हमारे डीआरएस सपोर्ट लेवल की मेंबरशिप जो कि 1199 रुपए की है, यानी लगभग 1200 भी आप कह सकते हैं, उसमें आपको वेरियस तरीके के फायदे मिल सकते हैं। बाकी हमारी मेंबरशिप है डीआरएस डायमंड और जो कि 599 की है, और डीआरएस प्रीमियम। डीआरएस डायमंड में आप अप टू 5 स्टॉक्स या शेयर्स पे सवाल पूछ सकते हैं, और डीआरएस प्रीमियम में आपको एक स्टॉक या शेयर का सवाल पूछने का मौका मिलता है हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो हमें शो में ज्वाइन करते हैं। तो आप पूछ रहे थे आईआरएफसी। जी, सो इन्होंने खरीदा है 148 पर, 15% का लॉस है। कह रहे हैं क्या इस समय सैजिलिटी या सुजलॉन पर इस वक्त स्विच कर सकते हैं टू रिकवर द लॉस? देखिए, मुझे लगता है कि आप लॉस बुक करके सुजलॉन पे कूदना, ये भी एक मिस जो है हाँ। प्रैक्टिसेस होगा आपके लिए। तो आईआरएफसी बढ़िया काउंटर है। बाकी शॉर्ट टाइम में मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली यहाँ पे रैली होगा। लेकिन सुजलॉन पे मैं पॉजिटिव हूँ। आपके चैनल में मैंने कॉल भी दिया था, एंड मुझे लगता है कि 74 का टारगेट निकल के आ रहा है सुजलॉन पे। सो आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो फिर आप सुजलॉन पे शिफ्ट हो जाइए। अदरवाइज अभी भी आईआरएफसी में बने रहिए, क्योंकि बजट से पहले पहले ओवरऑल एक सेक्टर में मैं एक अप मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जी। ओके। तो ये नीरज गर्ग जी आपको हो गई प्रदीप जी की सलाह। नौशाद जी हैं, एक्मे सोलर पर अपना सवाल लेकर आए हैं। 287 की इनकी बाइंग है एक्मे सोलर की। उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, होल्ड रखने का सलाह होगा। बहुत बढ़िया कंपनी है, एंड मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट 255 टू 60 के अराउंड मेंटेन कीजिए। बहुत जल्दी जैसे ही आपको 300 के ऊपर ये क्लोज होगा, आपको ये 320 350 भी आते हुए दिखाई देंगे। एंड आईपीओ डे के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। सो बढ़िया स्टॉक है। रिसेंटली 291 92 के आसपास भी आया था। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों के पास भी है, हमने पब्लिकली भी रिकमेंड किया, तो बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, होल्ड करने की सलाह है आपको। प्रवीण जी अपना सवाल लेकर आए हैं अदानी पोर्ट फ्यूचर पर। अडानी पोर्ट फ्यूचर इन्होंने खरीदा है 1471 पर, 1471 पर। उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, चार्ट में एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, तो इसीलिए ये स्टॉक अभी नीचे आ रहा है। एक बार आपको 1360 तक देखने को मिलेगा। अब आपने फ्यूचर में बाय करके रखा, सो मेक श्योर उतना रिस्क टेकिंग हम्म। एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, एंड क्योंकि हम्म। लॉट बहुत बड़ा होता है। अभी आप वीकली चार्ट भी देखेंगे ना, डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया है उसका। 1493 1490 के आसपास हुआ है रिसेंटली। तो इसीलिए नीचे और भी आना बाकी अभी भी है। ओके। अनिल जी हैं, अनिल लोहन जी, एक्सिकॉम और इंडिगो पेंट पर कह रहे हैं कि आप खरीद सकते हैं 4 महीने के लिए। इंडिको तो अभी 5835 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है, एंड जिनके पास पोर्टफोलियो में है, आप भी बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो आप। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। ओके। मिनिमम व्यू रखना पड़ेगा 3 क्वार्टर का। अगर आप 3 क्वार्टर का व्यू रखते हो तो 6500 एंड 6400 मिनिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे जी। और एक्सिकॉम पर प्रदीप जी? एक्सिकॉम, ओके। 139 के आसपास चल रहा है। करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि इसका प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड दोनों नेगेटिव है, एंड लगातार नीचे आ रहा है। आप देखेंगे डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट पे खराब हो चुका है, कंटिन्यूअसली सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। सो फाइनली एक बार एग्जिट करके जाइए लॉस बुक करके, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में रहना, देखिए, आपने आईआरएससी के बारे में बताया, मैंने नहीं बोला कि आप लॉस हाँ। बुक करके, तो मैंने बोला वेट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपने एक्सिकॉम के बारे में बताया, मैं कॉन्फिडेंट के साथ आपको बोल रहा हूँ आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 500 से ईच एंड एवरी सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है, सो कहीं ना कहीं इसके अंदर सपोर्ट नहीं है और बेस भी नहीं बना रहा है। सो सपोर्टिव नहीं है टेक्निकल, तो आप अभी भी देखोगे 139 के आसपास है। नेक्स्ट 1 2 महीने में आपको ये दिखेंगे 120 115 100 जी। ओके।
ऑलराइट, तो ये हो गए एक्सिकॉम पर भी डिटेल्ड एनालिसिस। एलएसजी है, एमएसटीसी लिमिटेड पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 540 का। ओके, MSTC राइट। यस। ओके, बेसिकली 533 के आसपास का प्राइस है, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो रहेगा ऑलमोस्ट 508 शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो फिर आपको 485 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ओके, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अब हमारे पास आई है आईडी FIL 9549। इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है, थैंक यू। और ETML के शेयर्स हैं इनके पास, 1200 शेयर है इनके पास। ETML, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 183 का। आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए अभी ये तो ETML, हाँ ये बेसिकली आई थिंक एसएमई सेक्टर में है, एसएमई सेगमेंट पे है। ओके, सो 118 के आसपास का प्राइस है। मैं बोलूंगा कि आपको एक बार एग्जिट करने का, अगेन चार्ट इज नॉट सस्टेनेबल, हम्म। एंड पता नहीं ऐसे स्टॉक मिलते कहाँ से है, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इतना बढ़िया मार्केट भी चल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे स्टॉक जो मैंने नाम नहीं सुना, जो मुझे टाइप करने में इतना मेहनत करना पड़ रहा है और पीसीआर टीम को नहीं मिल रहा है। सो अब अभी ये जो आपने स्टॉक दिया ना, ये एसएम कैटेगरी में है, ठीक है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत रिस्की होता है, तो रिस्क है। वॉलेटिलिटी भी होता है और लिक्विडिटी भी अच्छा नहीं है, तो इसमें भी हम्म। काइंडली एग्जिट करने का सलाह रहेगा जी। मुझे लगता है कि एक अच्छे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म को छोड़ के जब लोग किसी की भी सलाह सुनने लगते हैं, क्योंकि आजकल देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सब कोई है, पर हर कोई नॉलेजेबल नहीं है और हर कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है पढ़ के ढंग से देने वाला। तो इस बात का लोगों को ख्याल जरूर रखना चाहिए। अपना हार्ड अर्न मनी, अपना कीमती पैसा बहुत सोचकर समझकर, एडवाइस अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर और क्रेडिबल एक्सपर्ट्स की ही सलाह लेकर आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए। प्रदीप जी, मेटल सेक्टर काफी चर्चा में रहा है। मेटल सेक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में आप क्या व्यू रखते हैं? मेटल को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैंने आपको लास्ट 2-3 इंटरव्यू में मैं मेटल को लेके बुलिश था, और मेटल पे ब्रेकआउट भी आया है। अभी 10,462 के आसपास चल रहा है। जब आपसे मैंने लास्ट डिस्कशन किया था उस टाइम पे 10,240 के आसपास था, और मैंने आपको ये बताया था 10,300 के ऊपर या तो 350 के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग होता है तो फिर इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ मैं मेटल को लेके पूरा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका है। तो 12 से 15 मंथ व्यू के लिए मुझे जी, लगता है कि मेटल रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है आपको रखना चाहिए। अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात कर लें मेटल सेक्टर में, तो आपकी तरफ से वो क्या रहेंगे जिनमें इस वक्त निवेश करना सही रह सकता है, अगर कोई 6 से 12 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाह रहा है? देखिए अगर व्यू 6 से 12 महीना है तो मेरा एक फेवरेट कंपनी रहेगा, वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील मुझे लगता है कि 176 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। आप टाटा स्टील लेके जाइए, आपको 240-250 आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप 145 के आसपास मेंटेन कीजिए, एंड 240 टारगेट के लिए आप एक बार बने रहिए, और फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो आप। ओके। और प्रदीप जी, एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो उस पर क्या व्यू रख रहे हैं आप? एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो अभी तो फिलहाल सुजलॉन एनर्जी मैंने रिसेंटली पिक भी दिया था, और तो अगर मुझे हम लगता है अभी की बात कर लें करंट में, अगर किसी को खरीदना हो और वही 6 से 12 का व्यू हो, 12 महीने का, तो? हाँ, आप सुजलॉन को लेके अच्छा। आप जा सकते हो। एक बढ़िया काउंटर है, और अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। मतलब यहाँ से आपको 10 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब 43-42 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अच्छा। 74 का टारगेट, मतलब 2:1 हो रहा है, 1:2 हो रहा है। सो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। ऑलराइट, तो बीके मीना जी, आपने पूछा था मेटल और एनर्जी सेक्टर से एक एक स्टॉक आप जानना चाह रहे थे 6 से 12 महीने के लिए। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू प्रदीप जी फॉर दीज पिक्स। वीके अग्रवाल जी सवाल लेकर आए हैं अपना, और आपको विश कर रहे हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग प्रदीप सर। जेके बैंक पर इनका सवाल है, और पीटीसी भी इन्होंने ले रखा है। जेके बैंक इन्होंने खरीदा है 117.50 पर, और पीटीसी इन्होंने लिया है 166 पर। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक अभी 107 के आसपास चल रहा है, बहुत वॉलेटाइल रहता है जनरली। सो इनका मेन जो रेवेन्यू है वो जम्मू कश्मीर से ही आता है। सो कहीं ना हम्म। कहीं देखा जाए
वॉलेटाइल तो है अब। 92 91 के आसपास सपोर्ट भी लिया था रिसेंटली। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर रहना है आप बैंक ऑफ इंडिया में रहिए। कैनरा बैंक नहीं चला, कैनरा बैंक पे रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में रहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहिए। जम्मू कश्मीर बहुत दूर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप अवॉइड करके जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर होगा। बेटर। एंड सेकंड थिंग आपने पूछा पीटीसी, पीटीसी राइट? 166 का इनका एवरेज प्राइस है। बिल्कुल बने रहिए। अब शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन होना था हो चुका है। अभी 145 का एक स्टॉप लॉस बने रहिए। 190 200 इज ऑन द वे। ओके, अगर इन्होंने साउथ इंडियन बैंक भी खरीदा हुआ है 24 रुपए पे अराउंड, तो बैंक की ही बात हो रही है, तो उस पर भी आप इनको राय दे दीजिए। साउथ इंडियन बैंक रिसेंटली ना ऑलमोस्ट 20% चल चुका है, तो इसीलिए आप अच्छा। देखेंगे यहाँ पे करेक्शन आना बाकी है। तो दौड़ने के बाद जनरली रेस्ट लेना बनता है, और हम्म। रेस्ट लिया नहीं है साउथ इंडियन बैंक। एक बार मुझे लगता है कि आपको 34 35 तक मिलेगा। अभी का प्राइस चल रहा है 38। क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है ना, तो वो बहुत बेटर होगा हम्म। उनके पोर्टफोलियो के लिए भी। तो मुझे लगता है कि एक बार बाय ऑन डीप करके जाना चाहिए। ओके, बायो डिप करके जा सकते हैं आप अग्रवाल जी। हमजा जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप सर गुड इवनिंग, क्या मैं इस समय एंट्री ले सकता हूँ मार्सन फार्मा में करंट लेवल पर, और अगर नहीं तो कौन से लेवल्स पर एंट्री लेनी चाहिए? ओके, 171 के आसपास चल रहा है। नाम ऐसे आप बता दिया तो फिर तो मुझे इसका अभी कंफर्मेशन के लिए देखना पड़ेगा। फंडामेंटल जैसे मैंने हम्म। मार्सन अपने अभी प्राइस 171 का ही है ना? इनो 171 देखना पड़ेगा मुझे। इन्होंने तो बस पूछा अभी करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं क्या, अगर ओके, नहीं तो कौन से लेवल्स पे ले सकते हैं? मार्सन मैं भी लिमिटेड मुझे दिखाई दे रहा है। मार्सन मार्सन फार्मा। फार्मा कह रहे हैं इन्होंने। ओके, मैं भी देख लेती हूँ। फार्मा नहीं मिला ना? आपको भी नहीं मिला मैम? आप देख लीजिए, मुझे एक बार चलिए बताइए। हमजा जी, आप एक बार सवाल फिर से क्लैरिटी के साथ हमें भेज दीजिए, हम आपका सवाल ले लेंगे फिर से। यू जस्ट नीड टू सेंड इट टू अस अगेन। अच्छा, ओके। मिल गया मुझे। मिर्चे वो मार्क्सन होगा। ओके, हाँ, मार्क्सन होगा, M A R K। ओके, एरर्स वन, हाँ। टाइपोज हो जाते हैं, एक वर्ड से काफी फर्क पड़ जाता है। तो 178 के आसपास का चल रहा है इसका। ऑलमोस्ट मार्केट कैप है ठीक ठाक, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बिल्कुल इसमें आप बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन अगर आप फार्मा में ही रहना चाहते हो, सो मुझे लगता है कि इससे भी बेटर काउंटर अपॉर्चुनिटी है। लुपिन है, सान फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा है। ये सब भागा नहीं उतना। और सान फार्मा अच्छा। देखेंगे लास्ट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो कहीं ना कहीं फार्मा में रहना है तो ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए। तो मुझे लगता है कि और बेटर। क्योंकि ये स्टॉक जो है बहुत ही अननोन स्टॉक है। और मैं तो ट्रैक नहीं करता हूँ, और मैं हम्म। अभी जैसे कि देख रहा हूँ लास्ट 3 महीने में तो 25% नीचे आया है। सो कहीं ना कहीं अच्छा। तो आपको हॉस्पिटल पे रहना है तो फोर्टिस हेल्थ केयर पे रहिए। पहले भी हमने बहुत बार कॉल दिया है, वो चला भी है। हाँ, फोर्टिस का तो हमने तो बात भी करी पहले भी। फोर्टिस का हमने कॉल दिया, उसके बाद आई थिंक आप मुझे ट्रैक करते नहीं हो। आप ही मुझे आज से ट्रैक कीजिए, आप देखेंगे कि मतलब क्या परफॉर्मेंस रहा है आपका भी चैनल का। जितने भी कॉल्स मैंने आपको दिया था, आपको याद है मैंने बहुत जोर जोर के आपके चैनल पे बताया था AB कैपिटल अभी भी यस। बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको मैंने बताया था गोदावरी पावर अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी चलेगा। सो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए जो एक्चुअली नॉन कंपनी से, अच्छे कंपनी से। थोड़ा अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक को, इसमें लिक्विडिटी का भी इशू है। प्रदीप जी, आपने फार्मा में बताया ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, कुछ लेवल्स बता पाएंगे आप इनके? मैं सान फार्मा का लेवल बताता हूँ। लास्ट जी। अगर हम देखेंगे बहुत टाइम से ये अपना नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेशन, पास जितने भी रैली हुआ उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं अभी 1693 के आसपास का है। एक बार मुझे लगता है कि एक्युमुलेशन करना चाहिए 1650 से लेके 1680 1685 के आसपास। कभी भी मिलता है तो बाई ऑन डिप करके जाइए। व्यू रखिए मिनिमम 7 से 8 महीना, और टारगेट होगा यहाँ से सीधा सीधा 2050 एंड 2100 के आसपास। और स्टॉप लॉस होगा इस केस में 1515, 1515 के आसपास। ऑल राइट, ये हो गई सन फार्मा की बात। मिथिलेश जी लेकर आए हैं अपना सवाल। डी लिंक इंडिया का पर इनका जो बाइंग रेट है वो है 504 का। ओके,
डीलिंग इंडिया रिसेंटली एक ब्रेकडाउन आया है इसमें, और करेंटली चार्ट पे सपोर्ट भी नहीं है, सो कहीं ना कहीं हम्म, नेक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 363 के आसपास, तो करेंट जोन से भी बहुत नीचे मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए एक बार एग्जिट करने का सलाह उनको दूंगा। ओके। और अगर ममता इन्हें खरीदना हो तो उस पे 508 की इनकी बाइंग है, उस पर क्या आपका सजेशन रहेगा? ममता, ममता तो हमारा सीएम का नाम है, अब मैं एक बार देख लेता हूँ बिल्कुल। ममता। ममता दीदी को तो शायद खरीद नहीं इसीलिए पाओगे। आपसे हमेशा ये सवाल जरूर पूछते हैं ये वाला। ममता मशीनरी अभी जी जी। 443 के आसपास का प्राइस है, और मुझे लगता है कि अभी के लिए आप थोड़ा खरीदना चाहते हैं या ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है? है, इनका जो बाइंग प्राइस है 508 का है। 508 का है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 425 में। 425 ब्रेक होने का हाई पॉसिबिलिटीज है भी है, और ओके। 425 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको 395 तक भी आते हुए दिखाई देंगे, तो इसका जो मेन स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है जो मेक और ब्रेक है वो वाला हम्म। है 380। 380 ओके। अगर ब्रेक करता है तो जाके इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी इससे पहले दो स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 425। ओके, तो ये हो गए लेवल्स ममता मशीनरी पर। जू बाय जी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज मुझे बताइए, अगर मैं एंट्री ले सकता हूँ फर्स्ट सोर्स या फेडरल बैंक में करंट लेवल पर? ओके, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, मुझे लगता है कि एक बार फेडरल बैंक पे ही उनको एंट्री लेना चाहिए। फास्ट शो उसको चार्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि ओके। बैंकिंग अभी चल रहा है, पीएसयू अभी चल रहा है, तो फेडरल बैंक 234 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। करेंट जोन से भी मिनिमम 15 to 20% आप मूवमेंट बाकी है, क्योंकि इंटर ओके। बैंकिंग आप देखेंगे सिमिलर स्पेस से बहुत ज्यादा रैली अभी आ रहा है, उतना पार्टिसिपेशन अभी किया नहीं है, तो करेंट जोन से 15 to 20% नेक्स्ट एक क्वार्टर में मैं अपसाइड देखता हूँ जी। ओके, तो ये हो गई फेडरल बैंक की बात। राहुल सिंह हैं टाटा टेक्नोलॉजी पे, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इनको 15% का लॉस हो रहा है इस समय, कह रहे हैं क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? टाटा टेक्नोलॉजी, जी। अभी मैं बताता हूँ लोगों का प्रॉब्लम क्या है। लोगों का प्रॉब्लम यही है कि उनको एवरेज करना है, लॉस होता है तो एवरेज करना है, अब एवरेज करते हम्म। करते इतना एवरेज कर लेते हैं कि एवरेज हो क्वांटिटी जाता हाई है। हो जाता है, तो इसीलिए मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है। आप देखिए, अगर 15% लॉस है तो दैट इज ए नॉट बिग डील, यहाँ से 15% आपका अप मूवमेंट मिल जाएगा, और टाटा हम्म। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक बेस के आसपास आ चुका है। जी, प्रॉब्लम उनका है जिन्होंने एकदम आईपीओ के दिन खरीदा या तो तब से एग्जिट ही नहीं किया, सो कहीं ना कहीं हम्म। अभी एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 625 610 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहां से सपोर्ट लेने के बाद एक पैराबोलिक चार्ट में फॉर्मेशन बिल्ड हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने जाने के लिए अभी रेडी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि जैसे ही ये 740 ये लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद हम्म। आपको फिर से अगेन आपको 850 एंड 900 तक जाते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, एवरेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी बने रहने की सलाह होगी, एवरेज करने की जरूरत नहीं है। आ, एमधार इनकी आईडी है, शरीफ इनका सरनेम लिखा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद शरीफ है, मोहम्मद अतहर शरीफ है, सॉरी। और इन्होंने लिखा है कि प्रदीप जी, मेरे पास जमुना ऑटो है और टेक्सट्रेल है। बहुत सारे लिखे इन्होंने, टेक्सट्रेल, धानी, सोनाटा, ये हैं इनके पास। होल्ड करूं या एग्जिट करूं? एक एक करके आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जमुना मैं ऑटो। देख लेता हूँ जमुना ऑटो। एक देखिए साथ जमुना, इन्होंने बिना वो लगाए हुए सब एक आध जगह तो स्पेस भी नहीं दे रखा है। ओके, सो जमुना ऑटो मैं बता देता हूँ पहले, 94 के आसपास है, 95 94.74 के आसपास का है, तो अभी मुझे लगता है कि एक बार ना 90 के आसपास के एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, 90 के नीचे मत देखिए। सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया था, और भी बहुत सारे स्टॉक आपने बताया था? जमुना ऑटो था, और दूसरा है हमारा, एक टेक्सट्रेल भी था। ओके, टेक्सटाइल था, और टेक्सट्रेल था, और उसके बाद है आपका धानी, सोनाटा। सोनाटा। ओके,
टेक्स रेल अभी बेसिकली 135 के आसपास का चल रहा है, टेक्स मैक्रो रेल। तो अभी मुझे लगता है कि रेलवे में तो उतना पोजीशन नहीं है, अभी बिल्ड करने का टाइम है, अभी भी ये कंसल्टेशन में चलने वाला है, जाने वाला है। एटलीस्ट बजट में कुछ उम्मीद है लोगों का, अगर बजट में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आता है रेलवे में, डिफेंस में, तब जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। एंड सेकेंड स्टॉक धानी आपने बताया फिफ्टी जी। वन के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन आ चुका है 60 के नीचे, अगेन स्टॉक 40 जाने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें एग्जिट करने का सलाह होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर जो है बढ़िया कंपनी हम्म। है, एंड मुझे लगता है कि सपोर्ट लिया है रिसेंटली। 330 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जो है उनको मेंटेन करके चलना है, अभी होल्ड पे रखिए। ओके, तो ये हो गया आपके सारे शेयर्स पर राय। नरेश जी लेकर आए हैं एक सवाल, कह रहे हैं सर मैंने एनएमडीसी बेचकर सिगाची इंडस्ट्रीज खरीदा है 38,000 के भाव पर। कह रहे हैं क्या ये बाइंग ठीक है, आगे क्या करूं? सिगाची इंडस्ट्री बताया आपने, राइट? जी। जी। देखिए अभी मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत सही होगा। ओवरऑल देखा जाए तो वीकली मंथली चार्ट पे एक नेगेटिव मोमेंटम में है। उछाल ओके। में एग्जिट करने के बारे में सोचिए। सो ओ। इसमें रहना भी बहुत मुश्किल है। पता नहीं ओके। आज क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे स्टॉक नाम नहीं मिल रहा है। अदरवाइज चार्ट इतना खराब है, या तो फंडामेंटल लेवल पे खराब है। सिगाची के साथ प्रॉब्लम यही है, 2024 में एक टॉप बनाया था 84, तब से आज तक एक बेस बना ही नहीं पाया। तो रिसेंटली एक सपोर्ट लिया था 20, ऑलमोस्ट 29-30 के अराउंड, तो उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो मिला। लेकिन हम्म। मैं ही बोलूंगा उछाल पे एग्जिट करने के बारे में सोचिए आप। ओके, उछाल पे एग्जिट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नवीन जी है, एलगी इक्विपमेंट्स पर अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है एलगी का वो है 548.5 का। कह रहे एवरेज कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि सब लोगों को एवरेज करने का एक रट्टा है। वो सो ये बाय और डिप वाली स्ट्रेटेजी कर रहे दिस हैं इज कि ए रॉन्ग एवरेज कर ले कॉन्सेप्ट, फिर दिस इज एकदम ए से बढ़ जाएगा। वही दिस इज वाला जो सोच है। मेंटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि लॉस जितना होता है, लॉस मेकिंग जितने भी कंपनी से है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में एक कोई भी स्टॉक है और जो आपको 30% 40% लॉस दे रहा है, उसको एवरेज ना करके आप ऐसे स्टॉक में फोकस कीजिए जहां पे ब्रेकआउट ऑलरेडी है। निफ्टी मेटल पे फोकस कीजिए, निफ्टी हम्म। पीएसयू में फोकस कीजिए। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया निफ्टी पीएसयू बैंक। और मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आज से आप नेहा मैम का चैनल, डीआरएस इनसाइट का चैनल, आप जाइए पीछे जाइए, 2 महीना पहले से देखिए निफ्टी का। 1 महीना पहले ही मैंने निफ्टी का टारगेट क्या दिया था, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चल रहा है। और एलगी इक्विपमेंट पे अभी 490 के आसपास का अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि आपको एक बार 425 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ये एवरेज करने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है। मतलब बढ़िया, अगर मतलब आप देखेंगे ना मैडम, किसी का पोर्टफोलियो जैसे मैं देखता हूँ मैक्सिमम टाइम, मतलब दुनिया भर का कचरा पड़ा रहता है पोर्टफोलियो में। मतलब वैसे फिर भी लोग एक्सपेक्टेशन वही रखते हैं कि उनका प्रॉफिट होगा, वो होता नहीं है। देखिए प्रॉफिट। आज शो के बाद आपने जितना स्टॉक पूछा, ऐसे स्टॉक में 60% ऑफ द पेनी स्टॉक, मतलब वो या तो नीचे हाँ, आ चुका है या तो खराब है। तो इसीलिए ना लोगों का पैसा बन नहीं पाता। बहुत सोचकर समझकर मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। थोड़ा वक्त लगाइए, इतनी जल्दबाजी में क्यों पैसा लगा देते हैं, थोड़ा स्टडी करके ही लगाना चाहिए। प्रदीप जी, पीएनबी बैंक पर अशोक जी पूछ रहे हैं, इनके जो बाइंग है 114 की है, कह रहे हैं कब तक होल्ड करें? नेक्स्ट 12-13 महीना आप होल्ड करके जाइए, आपको 178 80 दिखेंगे, पौने 200 के आसपास मिल जाएगा आपको पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि नेक्स्ट 12-15 मंथ के लिए मैंने बोला पीएसयू बैंक पे मैं पॉजिटिव हूँ। चलिए, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट 12-15 मंथ के लिए प्रदीप जी पीएसयू बैंक्स पर पॉजिटिव हैं। तो क्योंकि आपने बहुत सारे स्टॉक्स जो पूछे उस पे बहुत नेगेटिव भी थे, तो आप पॉजिटिव वाला भी नोट कर लीजिए। प्रदीप जी, अब सिद्धेश जी सवाल लेकर आए हैं और कह रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि ये मैंने नहीं पूछा वही पूछ रहे हैं, कि कोई दो बेस्ट स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, सुजलॉन भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। एंड सेकंड थिंग टाटा स्टील भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मेटल पे फोकस रखिए या तो पीएसयू बैंक पे फोकस कीजिए, एंड सुजलॉन भी बहुत बढ़िया लगता है। पीएसयू बैंक पे अगर आप फोकस करेंगे, जैसे कि अभी हमने पीएनबी को लेकर डिस्कशन किया, तो पीएनबी का शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट तो 1 क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए, दो तीन अच्छा। महीने का व्यू आपको रखना चाहिए। सो
अब पीएनबी जैसे कि अभी 119 के आसपास है, मुझे लगता है कि 105 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको शॉर्ट टर्म में भी ये 135 140 आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये आपके तीन हैं, सुजलॉन, टाटा स्टील एंड पीएनबी, राइट? यस। हाँ। अब डॉक्टर रविशंकर जी हैं, अपना सवाल पूछ रहे हैं अडानी ग्रीन पर और अरविंदन आदित्य विजन पर। कह रहे हैं सर आपकी क्या राय है इन दोनों को लेकर? ओके। अरविंद अभी 26 के आसपास अभी प्राइस है बेसिकली। मुझे हम्म। लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, होल्ड करके रखिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 295। 295 विल बी योर स्टॉप लॉस, बने रहिए। अभी आपको एग्जिट करना है ऑलमोस्ट 380 400 के आसपास अगर आता है देन आपको एग्जिट करना है। ओके। अदानी ग्रीन अभी 1017 के आसपास का प्राइस है। अभी भी कंसोलिडेशन रेंज पे है। सेवी का क्लियरेंस मिलने के बाद देखिए यही होता है साइकोलॉजी, सेवी का क्लियरेंस तो मिल गया, हिंडनबर्ग वो जो हाँ न्यूज आया था वो भी चल गया, लेकिन उसके बाद हाँ। अदानी ग्रुप नहीं चल रहा है। दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज मेंटेन योर डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टॉक मार्केट ऑलवेज जो है मार्केट, इसमें हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। लोग इमोशनली बाय करते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट ऑलवेज लॉजिक से चलता है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेंटीमेंट से मार्केट चलता है। तो अभी 1017 के आसपास है। अभी मुझे लगता है कि 970 965 एक डीप है, थ्रेट है, वहां तक आ सकता है। अगर वहां पे आता है देन आपको एक बार एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए, फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। जिनके पास अभी है आप बने रहिए। ओवरऑल मैं कंपनी को पॉजिटिव देखता हूँ। टारगेट लॉन्ग टर्म का रहेगा 1350 1400 के आसपास। ओके, टारगेट आप कह रहे हैं अडानी ग्रीन में लॉन्ग टर्म का रहेगा। आलोक जी हैं, टेक्स माको रेल इन्होंने खरीदा है और ऑलरेडी ओरिएंटल। डिस्कस, हाँ ऑलरेडी हाँ, डिस्कस हो गया वो टेक्स में तो को। मुझे पता है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा भी इन्होंने लिया है बेसिकली। उस पे भी अपना सवाल लेकर आए हैं। 415 पर इन्होंने इनकी खरीद है। ओरिएंटल। रेल इंफ्रा। ओके। सो अभी 160 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 125 के अराउंड। एंड बीएससी बी कैटेगरी में एक्चुअली लिस्टेड है। सो ऐसे कंपनीज को मैं थोड़ा एक बार अवॉइड करने का सलाह देता हूँ। फिर भी आप एक बार 125 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ऑलराइट, 125 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप। अमिताभ जी हैं, ओरिएंट टेक्नोलॉजी पर आपसे राय मांग रहे हैं। इनकी खरीद 480 रुपए की है। कह रहे हैं अभी सेल करें, होल्ड करें, करेक्शन के लिए क्या वेट करना चाहिए इन्हें? देखिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेन और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 454 का आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एक बार ना आपको ये स्टॉक 430 425 भी मिलेगा। 425 वो जो रिट्रेसमेंट जोन है वो कंप्लीट करने के बाद अगेन आपको 500 के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देंगे। तो आप एक मिडिल रेंज पे फंसे हुए हो एंड मुझे लगता है कि वेट करना सबसे बेटर हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल उतना भी खराब नहीं है। आप देखेंगे पौने 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी है, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है और डेट भी ज़्यादा नहीं है। 2000 करोड़ में से रिसेंट जो डेट पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। सो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, वेट करके जाइए। ऑल राइट, फंडामेंटली आप कह रहे हैं आपके हिसाब से सही है और वेट करके जा सकते हैं। प्रदीप जी, हमने आपसे बात करी सुजलॉन की, टाटा स्टील की और पीएनबी की। अब राहुल जी एक सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि अगर 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो तो आप कौन से शेयर सजेस्ट करेंगे? देखिए 5 साल बहुत लंबा होता है एंड लॉन्ग टर्म जब भी आप देखते हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा लार्ज कैप में फोकस करना चाहिए, या जी। तो मिड कैप एंड लार्ज कैप, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत रिस्की होता है। सो अभी मुझे लगता है कि आपको आईटी बीज लेना चाहिए। मैं अभी ईटीएफ के बात कर रहा हूँ, देन हम्म। मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी आऊँगा, क्योंकि ओवरऑल 5 साल में अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स चला नहीं है, लास्ट 1.5 2 साल से नीचे आ रहा था बहुत। तो निफ्टी आईटी 20 आप ले लीजिए। उसके बाद आप लीजिए रिलायंस को। रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, उतना अभी ऊपर आया नहीं। 1750 1800 शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आना चाहिए। वो 1800 का जोन क्रॉस करने के बाद आपको एटलीस्ट 5 साल में यहाँ से भी डबल होते हुए दिखेंगे रिलायंस।
BEL को बाय कर लीजिए डिफेंस से। BEL मुझे लगता है कि डिफेंस में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट काउंटर है, जिनका ऑर्डर बुक्स आप देखेंगे बहुत बढ़िया है। फंडामेंटल देखेंगे BEL का बहुत ही जबरदस्त है। अभी के जो प्राइस है 415 के आसपास का प्राइस है। कभी भी आपको 400 से लेके 390 के बीच में कभी मिलता है तो आप बाय करके जाइए। अब देखेंगे स्टॉक का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 के आसपास है, एंड इंडस्ट्री का जो पी है ऑलमोस्ट 68-69 के अराउंड चल रहा है। तो स्टॉक फंडामेंटली देखा जाए अभी भी इसमें वैल्यू बहुत है। हर महीना हर वीक कुछ ना कुछ इसमें ऑर्डर जो है आता ही रहता है। आप AHL को भी लेके जा सकते हो, और आप लेके जाइए पावर से अदानी पावर। अदानी पावर कभी भी अगर आपको 135 से 140 के रेंज पे मिलता है, देन आपको अदानी पावर बाय करना चाहिए। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ कि अदानी पावर 135-40 के रेंज पे आता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि सर 140 आएगा क्या। नहीं आता है तो करंट जोन से बाय कीजिए, लेकिन आपके लिए एक थ्रेट रह जाएगा कि अगर नीचे आता है तो वो थोड़ा आपका पोर्टफोलियो अगेन। तो थोड़ा क्या कीजिए आप अभी, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप थोड़ा अभी 50% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी नीचे जैसे आएगा बाय ऑन डिप करके चलना है, वो ऐसा सोच रखना है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम यही है कि फुल इन्वेस्टमेंट पहले हो जाता है, उसके बाद जाके फिर से एवरेज करने के बारे में सोचता है। तो ऐसे कुछ स्टॉक है, आप लेके जाइए, मुझे लगता है कि आपको 5 साल में बढ़िया रिटर्न दे सकता है जी। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, एकदम से सारा एक साथ नहीं, लेवल्स अच्छे से वॉच करके स्टडी करके। अब शैलेंद्र जी हैं सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। सागर सीमेंट और देवनागिरी शुगर पर इनका सवाल है। सागर सीमेंट इन्होंने खरीदा है 252 पर, और देवनागिरी इन्होंने खरीदा है 3.73 पर। ओके, सागर सीमेंट अभी 228 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। रिसेंटली एक टॉप बना के हाँ, नीचे आया है, अभी भी नीचे लॉस आना में। बाकी है। 204 के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है, वहाँ पे तो जाना चाहिए। एंड सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया? देवानगिरी शुगर, देवनागिरी शुगर। देवना नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी ये लिया हुआ है देवनागिरी। ओके, स्पेलिंग बता सकते हो आप मुझे? DEVNAGRI। ओके, नहीं मेरा चार्ट में ही नहीं आएगा। आई थिंक ये मेरा ट्रैकिंग से बाहर है ना, तो इसलिए नहीं ओके, आएगा। हो सकता है, कोई बात नहीं। सागर सीमेंट पर आपने राय दे दी, और आई होप आपको आपका जवाब मिल गया। और शैलेंद्र जी, अब इसके बाद हम आते हैं, बहुत ही अजीब सा नाम है वैसे, लास्ट में इनका नाम व्यास है। तो कह रहे मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदा है 218 के रेट पर, तो क्या करना चाहिए मुझे? ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी एक रैली आया था, उसके बाद अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। तो आपको 180 के आसपास के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है ऊपर आना, अभी भी इसको मल्टीपल ओके। रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, आप कह रहे हैं अभी थोड़ा मुश्किल है ऊपर आना इसका। वेद प्रकाश जी हैं टोरेंट पावर पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनकी खरीद है 1304 रुपए की। ओके, 13, ये एक बढ़िया स्टॉक है, आप बने रहिए इसके साथ और फ्रेश बाय करके जाइए। एंड ओके। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप फ्रेश बाय करते हो तो आपका रिस्क जो रिवॉर्ड रेशियो है बहुत फेवरेबल है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज से 2 हफ्ता पहले हमने कॉल भी दिया है कस्टमर को, जितने भी हमारे क्लाइंट्स है, डायमंड मेंबर, गोल्ड मेंबर, सबको हमने कॉल दिया था, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहा है, और अभी भी यहाँ से भागने के लिए रेडी है स्टॉक। अगेन आपको 1650-1700 के आसपास प्राइस मिलेंगे मिड टाइम पे भी। ओके, तो टोरेंट पावर आपके हिसाब से एक बढ़िया शेयर है, बढ़िया स्टॉक है, और इसमें रख सकते हैं आप अभी अपनी पोजीशन होल्ड करके। प्रदीप जी, जाने से पहले कोई प्रदीप जी के स्पेशल पिक्स? यही है, व्यूअर्स को समझना पड़ेगा, हर एक एनालिस्ट का अलग अलग नेचर रहता है। तो मेरा बात करने का जो तरीका है, मेरा जो नेचर है, मेरा नेचर के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा मैंने कौन सा स्टॉक बढ़िया बताया है। जैसे कि अभी बताया टोरेंट पावर, तो हाँ। टोरेंट पावर मुझे लगता है कि आपको लेके जाना चाहिए। एंड इसका पीछे एक रीजन भी है। 2013 से आज तक कभी भी टोरेंट पावर अपना मंथली जो सपोर्ट रेंज है उसके नीचे नहीं क्लोजिंग हुआ है, और हमने भी हमारे क्लाइंट को कॉल इसी वजह से दिया था। रिसेंटली
2013 के बाद 2025 में मंथली जो सपोर्ट है वहाँ पे आया था रिसेंटली, और हमने यहाँ पे बाई कॉल इनिशिएटिव किया था, आई थिंक 1240 या तो 1250, 1250 से। अब शॉर्ट टर्म में तो टारगेट अचीव्ड है, लेकिन और थोड़ा मैं 3-4 महीने का व्यू से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1650, 1700 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अभी भी उतना नहीं ऊपर आया है, अब ऊपर से देखेंगे हल्का बहुत हो गया है, 2000 के आसपास के करेक्शंस आ रहा है, अभी भी 700 पॉइंट तो नीचे ही है ऑल टाइम हाई से। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पावर सेक्टर भी रैली नहीं हुआ है, और टोरेंट पावर 2013 से आज तक कभी मंथली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं है। तो अभी रिस्क टू रेशियो बहुत फेवरेबल है। अगर आप अभी बाय करते हो तो मुझे लगता है कि आपको 1178 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे, इसमें मैक्सिमम 8 से 10 महीना, 12 महीना ऑल टाइम हाई 2000 एबव आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, ये तो हो गई टोरेंट पावर पर बढ़िया राय, डिटेल्ड एनालिसिस। प्रदीप जी, वैसे हमारे जो आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था, आपने कहा था स्मॉल कैप और मिड कैप में हम ये ज्यादा जो रेडनेस है, जो हम गिरावट देख रहे हैं स्टॉक्स में ज्यादा है, तो कुछ स्ट्रैटेजी वाइज आने वाले दिनों में आप थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कैसे चलना चाहिए उन्हें? देखिए, हम बहुत सारे अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च कर रहे हैं इस बीच नेक्स्ट वीक से। तो मेरा अभी स्ट्रैटेजी यही है एज ए मॉडल पोर्टफोलियो मैनेजर, कि अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऐसा स्टॉक मैं चुनूंगा जो स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया है, एंड फंडामेंटली बढ़िया होने के साथ साथ जो टेक्निकली ओवर वैल्यूड नहीं है, ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है, हम्म। अच्छा खासा। जैसे कि अभी टोरेंट पावर का मैंने नाम लिया, जैसे ही मैंने टोरेंट पावर देखा मेरा दिल तो एकदम आज के लिए गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली एटलीस्ट exactly. चलो। बहुत देर से आप स्टॉक्स देख के थोड़ा दुखी हो रहे थे, ये कैसा स्टॉक ले लिया, ये कैसा ले लिया, अचानक आपने कहा चलो कोई है जिसने बढ़िया स्टॉक लिया। हाँ, तो ऐसे स्टॉक में अभी ढूंढ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आप मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो है वेटेज के वजह से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी थोड़ा पीएसयू में ध्यान रखिए, थोड़ा आईटी में ध्यान रखिए। और आईटी को लेके मैं इतना पॉजिटिव रहा, इतना पॉजिटिव रहा। देखिए, आईटी उसके बाद चला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन नीचे नहीं आया, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इट विल टेक अनदर 1 to 2 months, नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद जब आईटी भागेगा। अभी तो अर्निंग सेशन चल रहा है, टीसीएस हम्म। का रिजल्ट, इन्फोसिस का रिजल्ट, कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिव ही है। मतलब यह इससे नीचे जाने का कोई जगह बचा नहीं है आईटी में। तो हाँ। आप ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और मेरा अभी सिंपल सा स्ट्रैटेजी यही है कि फंडामेंटली अच्छा बढ़िया स्टॉक ढूंढो, जो चला नहीं है वहां पे फोकस करो, जो चल चुका है वहां पे हाई ओवर वैल्यूड पोजीशन नहीं बनाना है। तो ऐसे अगर कोई भी फॉलो करता है, अब इसके लिए क्या होगा, हो सकता है कि आपको डेली डेली कॉल नहीं मिलेगा, हो सकता है कि हाँ। आपको हर 10 दिन में एक दो स्टॉक ऐसे मिलेंगे, लेकिन बढ़िया चलेगा पोर्टफोलियो। हाँ। वही, जी। संभल कर, थोड़ा जल्दबाजी में ना रहें, सोच कर समझ कर ही आगे बढ़ें। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब बीके मीना जी जाते जाते एक सवाल लेकर आ गए हैं, कह रहे हैं एनबीएफसी जियो फाइनेंस नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कैसा है, प्लीज सजेस्ट करिए सर। जियो फिनेंस तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो रिकमेंड भी किया है। एंड जो लेवल रहेगा 290 से लेके 295 कभी भी आता है वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल घूम फिर के एक बार आपको डीप में मिलेगा, आप बाई करके जाइए। फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, इसमें अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग होना आई बिलीव बाकी है। तो ऐसे मल्टीबैगर होते हुए आपको फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करके जाइए 255। ऑल राइट, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 255 का। अब लास्ट सवाल है जेबीएम ऑटो पर, टारगेट 6 महीने का, संजीव सैनी जी आपसे जानना चाह रहे हैं। मैम, आपने ये 4th बार बोला, लास्ट क्वेश्चन अरे है उसके। देखिए, अब आपके चाहने वाले सवाल भेजना रोक ही नहीं रहे हैं। मैं सोचती हूँ ये लास्ट है, फिर देखती हूँ अरे फिर आगे, फिर मैं सोचती हूँ भाई अब इतना इंतजार कर रहा है कोई, तो थोड़ी सलाई ले ले आपकी। नहीं नहीं, डेफिनेटली, मतलब डीआरएस इनसाइट के जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनको बेनिफिट बहुत मिल रहा है, क्योंकि अगर एंकर आप जैसे हो और जो व्यूअर्स का केयर करे, टेक केयर करे, तो डेफिनेटली ये हम तो मैम काम कर रहे हैं ऑब्वियसली व्यूअर्स के लिए ही, और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं जो देख रहे हैं वीडियो उनके लिए ही। तो आप जो काम कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए 654 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म तो करेक्शन हो ही चुका है, और अभी भी ऊपर आना बाकी है। मुझे लगता है कि 763 780 तक आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहिए, एंड फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बिल्ड करना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शंस के बाद अभी एक कंसोलिडेशन रेंज पे भी ये जा सकता है। तो कंसोलिडेशन अगर जब तक ये 680 को क्रॉस नहीं करेगा तो ये 750 800 के ऊपर नहीं जा सकता।
जी। ओके, तो आप कह रहे हैं अभी कंसोलिडेशन फेज हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर भी वेट कर ही इसमें अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है तो उस हिसाब से देखें। प्रदीप जी, आज आप हमारे शो पर आए, हमेशा की तरह आपके साथ शो करने में बहुत मजा आया। हम आपके साथ हंसी मजाक और एक हमारा बॉन्ड अलग है ही। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई डिस्क्लेमर? थैंक यू मैम, आपको मैंने वो लास्ट वाला बता दिया, इसीलिए आपने और कुछ नहीं पूछा क्या? नहीं नहीं, मैं बस क्लोज ही कर रही थी, फिर मैंने देखा एक और कमेंट है तभी मैंने ओके। पूछा। देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स मेरा पोर्टफोलियो में या हमारे कंपनी का पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड बहुत सारे स्टॉक्स को लेके डिस्कशन होता है। हो सकता है कुछ स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड कस्टमर्स के पास भी है, हमारे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, एंड सेल्फ भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको एंड डीआरएस इनसाइट के सारे व्यूअर्स को। नमस्ते, गुड थैंक यू इवनिंग। सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और आप हमारे शो पे आपने इतने सारे कमेंट्स भेजे, आई होप आपके सारे कमेंट्स लेने में हम कामयाब रहे। कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको आज फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि आज हमने डीआरएस सपोर्ट मेंबर के लिए, लेवल के मेंबर्स के लिए हमने स्पेशल वेबिनार रखा था। तो जिन्होंने भी हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ली थी, उन्हें अपना पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करने का भी मौका मिला, सिर्फ रिव्यू कराने का ही नहीं। डॉक्टर रवि सिंह के साथ एक स्पेशल वेबिनार में उन्होंने अच्छे से अपने सारे डिस्कशंस, अपनी क्वेरीज को सामने रखा, जिनका उन्हें मिले वहां जवाब। तो फिर देख किस बात की, डीआरएस सपोर्ट ज्वाइन कीजिए और आप भी ऐसे सारी हमारी एफर्ट्स का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नमस्कार।